आखिर अंग्रेज ही भारत पर शासन करने में सफल क्यों हुए, जबकि अंग्रेजों के आने से पहले जो विदेशी कंपनी थी, जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, वह अंग्रेजों से पहले भारत में व्यापार कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज ही भारत का शासन चलाने में सफल क्यों हुए? आइए जानते हैं इसके बारे में कि अंग्रेज भारत कैसे आए, कैसे उन्होंने व्यापार की शुरुआत की और व्यापार के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है आपका हमारे चैनल इब्राहिम में। बात उस समय की है जब भारत दुनिया भर के सबसे समृद्ध देशों में से एक था। एक फ्रांस का व्यक्ति है, इतिहासकार है, जिसका नाम है बर्नियर। जिसका नाम है बर्नियर। बर्नियर बर्नियर भारत के बारे में लिखता है कि भारत एक ऐसा देश है, यानी भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया भर से दुनिया भर से सोना चांदी सोना चांदी आकर संग्रहित होता है। संग्रहित होता है, लेकिन उसके बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं है। जाने का कोई मार्ग नहीं है। बर्नियर जो था ये फ्रांस का था। ये अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया भर से सोना चांदी आकर संग्रहित होता है, लेकिन उसके बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब था कि जो भारत में जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, जैसे सूती वस्त्र, नील, मसाले इत्यादि जो वस्तुएं थी, उनकी दुनिया भर में बहुत बड़े पैमाने पर मांग थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पुर्तगाली और डच भारत से व्यापार करते और अपने यूरोपियन कंट्रीज में ले जाकर बेचते और भारी मुनाफा कमाते। इस चीज से प्रोत्साहित होकर अंग्रेज भी भारत आते हैं। पुर्तगाली और डचों से प्रोत्साहित होकर अंग्रेज भी भारत में आने लगे और अपना व्यापार करने लगे। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने लगे और भारत आने लगे, तब 72 शेयर होल्डर थे, इन्होंने इकट्ठे हुए 72 शेयर होल्डरों के संयुक्त हुए और इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जो अंग्रेज थे वो व्यापार कर रहे थे, तब 72 शेयर होल्डरों ने संयुक्त होकर एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी तक उद्देश्य केवल व्यापार करना था। इनका कोई उद्देश्य शासन करना नहीं था। इनका शासन करना उद्देश्य नहीं था। अभी इनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसे 31 मार्च 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का
व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। यानी 72 शेयर होल्डर के संयुक्त होने से एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार करना था। अभी तक इनका कोई उद्देश्य शासन करना नहीं था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे 31 मार्च 1600 ईस्वी को जो इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, इसने एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार का मतलब होता है कि भारत में इंग्लैंड से अब कोई दूसरी कंपनी व्यापार के उद्देश्य से नहीं आएगी। 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया। इसके बाद 1603 ईस्वी में जो महारानी एलिजाबेथ थी, जो ये महारानी एलिजाबेथ हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी को। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इनके स्थान पर राजा बनता है जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। और ये जो जेम्स प्रथम था, इसने जो ये जेम्स प्रथम था इसने विलियम हॉकिंस के माध्यम से, जो उस समय भारत का राजा था अकबर, उससे उसके यहां भेजता है जिसका उद्देश्य था भारत में फैक्ट्री खोलना। यानी जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को अकबर के यहां यानी भारत में फैक्ट्री खोलने के लिए अकबर के दरबार में भेजा। लेकिन जब ये बात करता है अकबर से और फैक्ट्री खोलने के लिए कहता है, तब उस समय जो आगरा के पुर्तगाली थे, फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगता है। तो आगरा के पुर्तगाली, जो उस समय पुर्तगाली जो थे वो आगरा में शासन कर रहे थे, और दूसरे थे सूरत के सौदागर। इन्होंने इस चीज का विरोध किया। इन दोनों ने इस चीज का विरोध किया और फैक्ट्री खोलने से मना कर दिया। जब इन दोनों ने अंग्रेजों का विरोध किया तब अकबर ने इन्हें फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दी। जब अनुमति नहीं दी तब अंग्रेजों को गुस्सा आया और उन्हें लगा कि अकबर ने उन्हें इजाजत दी थी, लेकिन पुर्तगालियों की वजह से उन्हें इजाजत फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में स्वाली नामक स्थान पर एक युद्ध होता है जो कैप्टन बेस्ट और हेनरी मिडेल्टन इन दोनों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। इन्हें पराजित किया 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में स्वाली नामक स्थान पर कैप्टन बेस्ट और हेनरी मिडल्टन ने पुर्तगालियों को पराजित करके इन्हें वहां से भगा दिया। इस प्रकार 1613 ईस्वी में ये अपने सूरत में फैक्ट्री खोलने में सफल होते हैं। जब ये पुर्तगालियों को पराजित करते हैं तब इनकी मनोबल और बढ़ जाता है, और इसी के साथ 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में ही जेम्स प्रथम एक दूत आता है। जेम्स प्रथम का एक दूत आता है, और उस समय जो भारत का शासक था वो था जहांगीर। जहांगीर से व्यापारिक संधि करने के लिए जेम्स प्रथम का दूत आता है जिसका नाम होता है सर टॉमस रो।
सर टॉमस रो, जो जेम्स प्रथम का दूत था, वो जहांगीर से व्यापारिक संधि करना चाहता है। जब 1616 में अजमेर में ये मिलते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और संधि प्राप्त करता है, और संधि प्राप्त करता है। सर टॉमस रो जो था वो 1616 में अजमेर में जहांगीर से मिलता है और व्यापारिक संधि प्राप्त करता है। इसके माध्यम से सब, जब ये जेम्स प्रथम का जो दूत था 1619 ईस्वी में, 1619 ईस्वी में जब ये भारत से जाता है, तब तक भारत में सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर और भड़ोच, इन सभी जगह पर अंग्रेजों ने अपनी स्थायी फैक्ट्रियां स्थापित की। और जो ये फैक्ट्रियां थी, ये सभी फैक्ट्रियां सूरत के अधीन थी। ये सभी फैक्ट्रियां सूरत के अधीन कर दी गई। इसके बाद में अब जो अंग्रेज थे वो धीरे धीरे ताकतवर होने लगते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पास सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर, भड़ोच, ये ऐसे बड़े बड़े शहर इनके पास आ चुके थे। इसके साथ ही अंग्रेज बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगे। इसके बाद में 1639 ईस्वी में इसके बाद 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। अब इसके साथ ही इनके पास मद्रास भी आ चुका है, और सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर और भड़ोच जैसे शहर इनके पास आ चुके थे। इसके बाद 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी थी, जिसका नाम था कैथरीन। इसका विवाह होता है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। इसका विवाह होता है, यानी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। तब जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई को दहेज में दे देते हैं। लेकिन ये जो चार्ल्स द्वितीय था, ये भी इतना लिच्चड़ इंसान था कि इसने भी 10 पाउंड सालाना के भाड़े पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, यानी बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, यानी 10 पाउंड सालाना के भाड़े पर चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे दिया, तब इनके पास बंबई जैसा शहर भी इनके पास आ चुका था। अब ये और ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। इसके साथ ही इन्होंने बंगाल में हुगली में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे महत्वपूर्ण जो शहर थे भारत के, उन पर अपना धीरे धीरे कब्जा कर लिया।
आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि अंग्रेजों ने व्यापार करते करते शासन में कदम कैसे रखा और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करके भारत की सत्ता को अपने हाथ में लिया। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।